हमारा अगला सेट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है, तो इसका सही फर्स्ट ऑप्शन है वर्कशीट, सेल, फॉर्मूला, और अगला है वायरस डिटेक्शन। तो वायरस डिटेक्शन एक्सेल शीट का, वर्कशीट का, स्प्रेडशीट का काम नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल शब्द मिलाकर एक शब्द कौन सा है? तो इसका होता है वर्ड प्रोसेसिंग, जो MS वर्ड द्वारा किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? तो रो कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहा जाता है। जिस तरीके से होता है MS एक्सेल में रो कॉलम, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये कहलाता है सेल। अगला प्रश्न, उन फॉर्मों को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग बिजनेस के डाटा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? तो फॉर्म होता है स्प्रेडशीट का। सही आंसर है स्प्रेडशीट। अगला प्रश्न, जो रो और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है उस टूल को क्या कहते हैं? तो उस टूल को कहा जाता है स्प्रेडशीट। अगेन सही आंसर स्प्रेडशीट। अगला प्रश्न, जब मदरबोर्ड पर अलग अलग कंपोनेंट समानांतर या पैरेलल रूप में इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड लाइनों के सेटों से आपस में जुड़े रहते हैं तो उन लाइनों को क्या कहते हैं? तो उन लाइनों को कहा जाता है बेसिस। सही आंसर है ऑप्शन बी, बेसिस। अगला प्रश्न, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। इन 4 ऑप्शन में से सही है रूट डायरेक्टरी। अगला प्रश्न, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? फाइल को डॉक्यूमेंट बोला जाता है। इन 4 में से डिवाइस नहीं बोलेंगे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं बोलेंगे, विजार्ड नहीं बोलेंगे, डॉक्यूमेंट कहा जाता है। डॉक्यूमेंट तैयार करने को कहा जाता है डॉक्यूमेंटेशन। सही आंसर है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए भी MS एक्सेल प्रयोग किया जाता है, जिसमें स्प्रेडशीट कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डेटाबेस कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, डेटाबेस। अगला प्रश्न, नई स्लाइड के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो MS एक्सेल में नई स्लाइड के लिए शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+M। सही आंसर है सी, Ctrl+M। अगला प्रश्न, किसी वर्ड के नीचे लाल लाइन क्या दर्शाती है? स्पेलिंग की गलती। सही आंसर है ए, स्पेलिंग की गलती। अगला प्रश्न, वर्ड रैप की क्या विशेषता होती है? जब ज़रूरत होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में ऑटोमेटेड भेज देना, डॉक्यूमेंट के नीचे इससे प्रकट होता है, टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है, गलत अक्षरों को अपने आप सही कर देता है। तो टेस्ट ब्रेप का मतलब होता है उसे अगली लाइन पर ले जाना। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन फंक्शन लॉजिक के रूप में पारित मानों में सबसे बड़े मान को लौटाता है? तो मैक्स। MS एक्सेल का मैक्स फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू को लौटाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के फॉन्ट को बदलने के लिए किस मेन्यू को सिलेक्ट किया जाता है? वाक्य को बदलने के लिए फॉर्मेट मेन्यू को चुना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मेट मेन्यू। अगला प्रश्न, एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग खाली स्थान तैयार करने के लिए किया जाता है। तो एक्सेल अगेन स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, यदि किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद उसमें कुछ एडिट किया जाए तो उसका अर्थ क्या है? डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, डॉक्यूमेंट को करेक्ट करना, डॉक्यूमेंट को स्कैन करना। इसका सही आंसर है डॉक्यूमेंट को करेक्ट करना। एडिट करते हैं तो डॉक्यूमेंट को करेक्ट किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। यदि किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद उसमें कुछ एडिट करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने डॉक्यूमेंट को करेक्ट किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक्सेल में सेल का पहचान करता है? तो एमएस एक्सेल में जो एड्रेस लिखा रहता है वो सेल की पहचान करता है। एक्सेल में सेल का पहचान एड्रेस करता है। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? तो रिप्लेस ऑप्शन होता है एडिट मेन्यू में। सही आंसर है एडिट मेन्यू। अगला प्रश्न, वर्ड में किस शब्द पर कितने बार क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है? तो 2 बार किसी वर्ड पर डबल क्लिक करेंगे किसी वर्ड पर तो वह सिलेक्ट हो जाता है। मतलब डबल क्लिक मतलब 2 बार क्लिक करने पर। सही आंसर है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो अंडू को सिलेक्ट किया जाता है। अंडू का प्रयोग करते हैं मतलब जो हमने किया है उसको अंडू कर देना, उसका नेगेटिव कर देना, तो हमारा किया हुआ टास्क रिवर्स हो जाता है। सही आंसर है अंडू। अगला प्रश्न, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कर्सर दिखाता है। सही आंसर है कर्सर। ब्लिंकर, कोजर, पॉइंटर ये टेक्स्ट में पोजीशन नहीं दिखाते, ये पॉइंटर को डिनोट करते हैं अलग अलग पोजीशन में। अगला प्रश्न, प्रिंट प्रीव्यू क्या अर्थ होता है? प्रिंट प्रीव्यू का डॉक्यूमेंट को कलर करना नहीं, डॉक्यूमेंट को सेव करना नहीं, डॉक्यूमेंट को डिलीट करना नहीं। प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है? तो प्रिंट होने के बाद डॉक्यूमेंट हमें कैसा दिखेगा यह पहले से हमें दर्शा देता है प्रिंट प्रीव्यू। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसके द्वारा किसी सेल का एड्रेस पता करते हैं? तो सेल का एड्रेस पता करने के लिए केवल रो के द्वारा, केवल कॉलम के द्वारा, रो और कॉलम दोनों। तो ये इसका सही आंसर, रो और कॉलम दोनों के द्वारा सेल का एड्रेस पता चलता है। सही आंसर ऑप्शन सी। रो और कॉलम के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल का एड्रेस पता किया जाता है। अगला प्रश्न, ओपन, प्रिंट और सेव बटन किस टूल बार में उपलब्ध होते हैं? तो ये स्टैंडर्ड टूल बार में उपलब्ध होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।